एक छोटे से गांव गोपालपुर में रमेश अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। रमेश ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं थी। परिवार का पेट पालने के लिए वह मजदूरी करता था। रमेश काफ़ी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज़ आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसकी पैंट की जेब से कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? पापा, वो मैं तू चोरी कर रहा था? तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप की पैंट से पैसे निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम पर पहुँचा सकूँ, और तू चोरी सीख रहा है? रमेश की ऊंची आवाज़ सुनकर उसकी बीवी मंगला आ जाती है। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसे की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। क्या कर रहा था बेटा? देख, मुंह नहीं खुल रहा है इसका, रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। ऐसा क्यों किया बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? और प्यार से पूछ, आरती उतार इसकी। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है और मंगला सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, क्या करूँ? आखिर कहाँ से 500 रुपये का इंतज़ाम करूँ? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज़ देकर बुलाता है। सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई, वैसे ही परेशान हूँ मैं। अरे भाई के होते हुए परेशानी किस बात की, बता। क्या बताऊँ? परेशानी दूर कर देगा क्या? दूर तो नहीं कर पाऊँगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। मुझे आज शाम से पहले 500 रुपये चाहिए। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा।
बता, तू बता, मैं कर लूँगा। मेहनत का काम है भाई, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूँगा। अच्छा, मार्केट चल, बताता हूँ। रमेश और मंगला शाम को घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं और वे रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। ऐसा क्या था जो वो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कोई गलत काम तो नहीं करेगा। हाँ, भरोसा तो मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं है। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सही कहती हो, मैं भी उसके ऊपर बिना जाने ही चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि रमेश अचानक रुक जाता है। उसे देख मंगला भी रुक जाती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आप यहाँ पर क्यों रुक गए? वो देखो। मंगला देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। ये देखकर रमेश रोने लगता है और वह वहां से चला जाता है। मंगला भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी, है क्या कर रहा है यहाँ पर? इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। जब वो घर आएगा तो उसे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। मंगला रमेश को समझाने की कोशिश करती है। वो एक नहीं सुनता। वह घर चला जाता है। रात के वक्त रमेश और मंगला सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, आप परेशान न हो। अरे कैसे परेशान ना होऊं? वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां सोहन आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे पापा। सोहन की आवाज़ सुनकर रमेश और मंगला चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, याद है, मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है, तो आपने कहा था हमारा जन्मदिन 22 सितंबर को आता है और आज 22 सितंबर है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर रमेश सोहन को गले लगा लेता है। तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया। मुझे माफ कर देना बेटा। अरे पापा, ऐसा कुछ मत कहिए। चलिए केक काटते हैं। और उसका परिवार मिलकर केक काटते हैं और खूब मस्ती करते हैं।